दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरा, अगर देखें, आप एक मिनट के लिए अमेरिकन बन के जरा सोचें, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? व्हाट यू हैव टू ऑफर? आपको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। दुनिया के लिए आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि दहशतगर्दी पिछले साल 264 हमले आपके पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा भुखा बंदा करता है। जो रजया बंदा होता है ना, भुखी लड़ाई नहीं करता। इंडिया को इस वक्त लड़ाई नहीं चाहिए। वो डेफिनेटली। तरक्कियों पे जा रहे हैं। उनको उनके इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। वहां पे टेस्ला भी जा रहा है, वहां पे जेट इंजन भी बनेंगे, वहां डिफेंस भी बनेगा। वो चांद पर भी जा रहे हैं। वो दूसरा भी आईआईटी भी बना रहे हैं। अमेरिकन उनके पांव में फिर रहे हैं। दुनिया नीचे कर ली उन्होंने। इन सर्कमस्टांसेस में कोई लड़ाई की तरफ नहीं जाता। आप कश्मीर में अब जो है इंडियन जो है वहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वहां पे इलेक्शन करवा रही है। ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहां पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दी है उनसे जाहिर है वो डेफिनेटली होगी, बढ़ती नजर आएंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट और वो मैं देखता हूँ रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज जो आप देख सकते हैं वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा वो इस वक्त कश्मीर में बन रहा है। और वो एक मैसेज है और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों के लिए इंडियंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो वहां पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और वहां पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, इस वक्त पाक एंकर बोल रहे हैं कि इस वक्त भारत को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वाशिंगटन डीसी के अंदर कि वह कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज़ नहीं करके आपके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहेगा। वहीं पाकिस्तान के पास ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं, और दुनिया के लिए आप लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि दहशतगर्द पिछले साल से 264 हमले आपके पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। हमेशा लड़ाई झगड़ा भूख बंदा करता है। जो बंदा लड़ाई नहीं करता, इंडिया की इस वक्त लड़ाई नहीं करना चाहे। और वो बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, वहाँ पर टेस्ला भी जा रहा है, वहाँ पर जेट इंजन भी बनेगा, वहाँ डिफेंस भी बनेगा, वह चांद पर भी जा रहे हैं, वह दूसरा भी आईआईटी बना रहे हैं। अमेरिकन उनके पांव फिर रहे हैं, दुनिया के नीचे कर ली उन्होंने। सरकार में कोई लड़ाई की तरह नहीं जाता। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस वीडियो पर पाक मीडिया का रिएक्शन क्या होता है। चाहता हूं, इस वक्त आप अमेरिका के लिए इररेलेवेंट हो चुके हैं। जब से वो काबुल से गए हैं, बड़े जलीलो ख्वार होकर गए हैं अफगानिस्तान से। और बल्कि उनको गिले शिकवे हैं आपसे कि आपका आप डबल गेम का, और शिकवे थे उनको कि आपकी वजह से हम वहां से जलील होकर निकले हैं। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त अमेरिका जो आपका थोड़ा बहुत साथ देता है, दो चार चीजों की वजह से। एक तो आपने जो दुनिया को बता रखा है कि वो यार एटॉमिक पावर, तो उस वजह से वो आपको ना जिंदा रखना चाहते हैं, ना मारते हैं, ना जिंदा रखते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि वो कभी भी किसी कीमत पर भी उनको नाराज करके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। और दूसरा, अगर देखें, आप एक मिनट के लिए अमेरिकन बन के जरा सोचें, आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं? व्हाट यू हैव टू ऑफर? आपको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। दुनिया के लिए आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं, क्योंकि दहशतगर्दी पिछले साल 264 हमले आपके पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। टीटीपी वालों ने या दूसरे दूसरे दहशतगर्दों ने किए। तो आप एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खुद फरमाया था कि दुनिया के सदूर मेरे फोन नहीं उठाते कि उन्हें पता ये पैसे मांगे। तो ये अगर आपके हालात हों, तो दुनिया आपसे छुप कर भी आपसे जो करती है, मैं समझता हूं ये भी मेहरबानी है उनकी। वरना इस वक्त यू हैव बिकम इररेलेवेंट। आप जहां जाते हैं, कभी आपका पीआईए का जहाज पकड़ लिया जाता है कि पेट्रोल के पैसे नहीं दिए। कभी आप गैस के लिए कंपनियों से टेंडर मांगते हैं, तो इंटरनेशनल कंपनियां टेंडर ही नहीं देती, उन्हें पता आपके पास पैसे ही नहीं है। तो आप, मेरा मकसद है, मैं अब कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। लेकिन 25 करोड़ लोगों की या तो आंखें बंद हो चुकी हैं, कान बंद हो चुके हैं। कोई ना सोच रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना मुस्तकबिल के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इसी पार्टी ने अभी तक आपको इकोनॉमिक रोड मैप दिया है, ये रिफॉर्म्स करेंगे, हम इस तरह इंडस्ट्री लगाएंगे, हम इस तरह बच्चों को तालीम देंगे, इस तरीके से हम डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। अगर किसी ने रोड मैप नहीं दिया, तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है आपको? यही टूटी फूटी हुकूमतें, यही इलेक्टेबल जो है मुख्तलिफ पार्टियां बदल के फिर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर एक दूसरे का, फिर पाकिस्तान का खून चूसेंगे।
या तो कोई नई चीज बताएं मुझे, इन पार्टियों ने आपको कोई नया ख्वाब दिखाया हो। उसकी रीजन ये है ना, आपने बोला कोई रोड मैप, कोई रिफॉर्म्स के बारे में बात की, कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की। शायद इशू ये है कि हमारे पाकिस्तानियों को रोड मैप का मतलब नहीं पता। वो जीटी रोड को जानते हैं, रोड मैप का मतलब नहीं पता। वो रिफॉर्म्स का मतलब नहीं पता। वो गुर्बत, मतलब गुर्बत खत्म हो जाए, बस ये चीज जानते हैं। आपने टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, वो ये नहीं जानते। वो बस ये कहते हैं कि हमारे घर में टेक्नोलॉजी मतलब बिजली आनी चाहिए। हमारी सोच को लिमिटाइज कर दिया गया है, मतलब एक महदूद हद तक ही हम सोचते हैं। दुनिया जिस तरीके से चल रही है वहां तक तो हम सोच ही नहीं पा रहे। नहीं, उसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा चॉइस साहब। उसकी वजह यह है कि हर बच्चे के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है, सारा दिन टिकटॉक करता है, सारा दिन ट्वीटें चलता ही देखता टिकटॉक है ना। नहीं, इशू ये नहीं, है कि देखिए, टिकटॉक से आगे एक कुछ पूरी नहीं देखते। नहीं चॉइस साहब, एक पार्टी जो है वो पूरी ट्वीट के ऊपर खड़ी है, ट्विटरों के ऊपर। उसकी प्रैक्टिकल कोई उसके कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ ट्विटरों पे चल रही। हर बच्चे बच्चे को पता है कि बॉलीवुड के गानों पे नाचना किस तरह है। हर बच्चे बच्चे को सारा कुछ पता है कि हमें लूट कौन रहा है। आज पूछे सबको पता है करप्शन कौन कर रहा है। लेकिन अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद क्यों नहीं सोच रहे? सबसे बड़ा अलमिया ये है। अच्छा, फिर दूसरा मुझे ये बताएं कि बच्चे आपका जो थोड़ा सा पढ़ता है फौरन बाहर भाग जाता है, और जो नहीं पढ़ पाता वो डंकियां लगा के, कल फिर इटली के अंदर एक और किश्ती डूबी है, 45 बंदे फिर उसमें डूब गए। आप ये ना बताएं कि लोगों को शऊर नहीं है। लोग भाग रहे हैं इस मुसीबत से, इसमें कोई शक नहीं है। जो थोड़ा सा पढ़ता है, कोई वेल्डिंग भी कर सकता है, जो गाड़ी चला सकता है, वो भी सऊदी अरब या दुबई भाग जाता है। जो पीछे लोग बचे हैं उनके हालात ही कोई नहीं है। जो बच्चा पैदल चल सकता, भाग सकता है, वो पैदल भाग के तुर्की जा रहा है, वहां से डंकियां लगा के समुद्र में डूब रहा है। मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। शायद कई लोगों को मेरी बात ये कड़वी लगे, खास तौर पे पाकिस्तानियों को। मैं ये समझता हूँ कि एक तो हम ये देखें, एक स्पेसिफिक एरिया है हमारा कश्मीर। ये कश्मीर जो है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है। और ये देखें ना, वो जो कश्मीर वाले हम ये कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, और इंडिया वाले कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। ठीक है जी। और जबकि मैं ये समझता हूँ कि वहां पे देखें आप, कश्मीर में अब जो है इंडियंस जो है वहां पे, जो इंडियन गवर्नमेंट है वहां पे इलेक्शन करवा रही है। ठीक है जी। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि वहां पे अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वो लोगों की हमदर्दियां उनसे जाहिर है वो डेफिनेटली होगी, बढ़ती नजर आएंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट, और वो मैं देखता हूँ रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज जो आप देख सकते हैं वहां पे, दुनिया का सबसे बड़ा, वो इस वक्त कश्मीर में बन रहा है। और वो एक मैसेज है और वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कश्मीरियों के लिए इंडियंस जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट। OIC की अगर हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है OIC भी वो किरदार अदा कर रही है कि वो सारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडियंस के साथ हैं। हम मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान में हमने सिर्फ नारे लगाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने यहाँ पर रैलियां निकाली। उसके अलावा हमने कश्मीरियों के साथ क्या किया? मैं बात कड़वी करूंगा, किसी को बुरी लगे तो वो मैं नहीं समझता। जबकि इंडियंस ने जो अब वो काम करे, वहाँ पे इलेक्शन करवाने का मकसद उनका, वो लोगों से हमदर्दियां लेंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे सब कुछ होगा, तो वो जाहिर है फिर इंडियंस ये सोचेंगे अब हमने किधर जाना है। कश्मीरी है डेफिनेटली। देखें, अगर एक साइड पे सिर्फ नारे लग रहे हैं, दूसरी साइड पे प्रैक्टिकली काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं, देखना तो उन्होंने है ना कि कश्मीर किसका हिस्सा, पाकिस्तान का या इंडिया का। कश्मीर को किसके साथ होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ? अच्छा भाईजान, वहां पे कुछ लोग जो लेट्स सपोज ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में वो लोग चाहेंगे पाकिस्तान का हिस्सा बनना? जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं वो चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि उनको फैसिलिटीज कौन दे रहा है प्रोवाइड। दुनियावी चीजें भी तो चाहिए ना उनको। ऐसे ही जाहिर बात है, मजहब तो उनका है, लेकिन उनको ये फैसिलिटीज भी तो चाहिए ना, तो वो इंडिया उनको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। नहीं तो हम अगर चले, ये तो इंडिया साइड कश्मीर है ना, इसे एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। पाकिस्तान में भी तो कश्मीर का हिस्सा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? वहां पे तो चलो ये आ जाता है ना कि यार वो इंडिया के ज़ेरे साया है, तो उधर हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास है, उधर तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही बात की है, लेकिन हम उनके लिए सिर्फ दुआएं करें, वो भी बातों की हद तक मैंने आपको बताया तो है। ठीक है। सिर्फ नारों तक, सिर्फ नारे लगाने, रैलियां निकालनी, कश्मीर कमेटी बनाई, वो क्या किरदार अदा कर रही है मुझे बताएं? खाली पेपर तक। और बात यह है कि वो पूरी दुनिया, पब्लिक और उनकी कश्मीरीज, और वो देखे ना अंग्रेजों ने ये क्या किया हमारे साथ, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने कहा इनको, पहले तो वो चाहते थे पूरी दुनिया में हुक्मरानी करें, फिर इनको तकसीम करें। उन्होंने कश्मीर का हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाहिर है हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, हमारी नफरतें उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी।
और इतनी नफरत कर दी, कश्मीर को इसमें मेन इशू बना दिया। ठीक है। और वो तो ये कश्मीर का इशू आपके ख्याल से हल होगा? 77 साल में हल हुआ? ये नहीं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत की तेज रफ्तार का हर कोई कायल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद अब एशिया विकास बैंक ADF ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार की सराहना की है। सभी संस्था और रेटिंग एजेंसियों का एक दावा है कि भारत का विकास दर दुनिया में सबसे तेज न कि सिर्फ चालू वित्त वर्ष में बल्कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही ADB ने विकास दर की अनुमति भी बताई है कि एशिया विकास ADB ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के भारत की संकलन घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा है। साथ ही कहा कि सामान्य से बेहतर मानसून अनुमानों के देखते हुए कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। ADB की यह पुनः निर्माण ऐसा समय आया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए अपने संकलन घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित करते 7% कर दिया है। आपको बता दें कि IMF ने भारत के विकास अनुमान 0.2% बढ़ा दिया है। इससे पहले रिजर्व बैंक भी विकास दर अनुमान के बदलाव किया था। RBI ने चालू वित्त वर्ष के दर अनुमान को 7% बढ़ाकर 7.2% कर दिया। इसका मतलब है कि RBI और MIFI दोनों ही अपने विकास दर अनुमान 0.2% बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।